Hi everyone. So today I have come here just to explain you what is Das Mahavidya course and why you should do it. क्यों करना चाहिए आपको ये कोर्स और इस कोर्स को करने से आप क्या क्या सीखोगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ होगा आपको. तो लेट मी बिगिन दैट दस महाविद्या कोर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्या है, इसमें क्या सिखाया जाता है. सो लेट मी बिगिन विद अ स्टोरी. इट्स अ शॉर्ट स्टोरी. एंड एक बार भगवान शिव और सती, दे वर हस्बैंड एंड वाइफ. एंड सती माता ने बहुत उनको शिव जी को रिक्वेस्ट किया कि शी वांट्स टू गो टू हर पीहर विच इज़ राजा दक्ष उनके फादर थे और उन्होंने कोई यज्ञ परफॉर्म किया था. सो शी रिक्वेस्टेड कि मुझे प्लीज़ जाने दीजिए, मुझे वहाँ पे मेरे पिता यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, सो आई शुड गो देयर. एंड शिव जी टोल्ड हर दैट बिना इन्विटेशन यू शुड नॉट गो, आपको जाना नहीं चाहिए बिकॉज आप इन्वाइटेड नहीं हो. बिकॉज शिव जी कुड सी कि कुछ इसके रिजल्ट्स भयंकर होने वाले हैं, सो दैट इज़ वाई ही वॉज स्टॉपिंग हर. बट माता सती, शी इंसिस्टेड अगेन एंड अगेन एंड शी सेड कि पीहर जाने के लिए मुझे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे पीहर जाने के लिए कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है. इट्स माई मदरलैंड एंड मैं कभी भी जा सकती हूँ वहाँ पे, मुझे कोई इनवाइट की ज़रूरत नहीं है. सो शिव जी ने बहुत मना करने की कोशिश की, तो मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने भी आग्रह किया कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ. सो बहुत रोकने की कोशिश की. तब उन्होंने एनर्जेटिक फॉर्म में आ गई वो बहुत ज़्यादा. तो इस एनर्जेटिक फॉर्म में आई जब वो, तो शिव जी जब उनको मना करके वापस जा रहे थे, तो when he was going, तो there were 10 मल्टीपल्स ऑफ माता सती. एंड वो जिस भी डायरेक्शन में शिव जी जाते थे, तो वहाँ पे एक a form of divine goddess was there to stop the way of Shivji, just to show that she is equally powerful like Shiva and he is incomplete without her. तो जब वो जिस भी 10 डायरेक्शंस में गए और 10 डायरेक्शंस में he could see that there was one divine goddess who was stopping him. तो फिर वो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने फिर वो वहाँ से चले गए एंड देन शी वेंट टू हर मदरलैंड, वो उस यज्ञ में चली गई. सो एक तो ये स्टोरी है. दूसरी स्टोरी ये है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी ओनली दैट माता पार्वती और शिव जी में एक बार थोड़ा सा रिफ्ट हुआ. सो शिव जी थोड़े से ही गॉट लिटिल एंग्री एंड व्हेन ही वाज गोइंग, सो शी ट्राइड टू स्टॉप शिव जी इन ऑल द 10 डायरेक्शंस just to show that he is Shiva and she is Shakti, and Shiva is incomplete without Shakti. So that is why these 10 multiple forms of the Devi, they came into being. So basically ये जो 10 महाविद्या है, यानी कि जो माँ सती के रूप हैं, 10 सती के रूप हैं, तो ये जो शक्तियाँ हैं ये हम सबके अंदर होती है. आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर होती है. हमको सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है, हमको उसको सिर्फ जागृत करने की ज़रूरत है. हमको उस 10 एनर्जीज़ जो हमारी 10 शक्तियाँ हैं, उसको सिर्फ पहचान के, उनको जागृत करके हमको अपने पावर को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है. दैट इज़ वॉट वी नीड टू डू. दैट इज़ वाई वी लर्न दिस, एंड द मोमेंट वी लर्न इट, वी गेट lot of powers, we become very शक्तिशाली. शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है. बेसिकली हमारा जो फेमिनिन साइड है, सी वी हैव 2 पार्ट्स. वी हैव one is the feminine part and one is the masculine part. तो हमारा जो फेमिनिन साइड है वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है. तो क्या होता है, जब हमारा फेमिनिन पार्ट जब हमारा वीक होता है, तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आते हैं, छोटे छोटे ब्लॉकेजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं. जैसे हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज मनी इज़ अ लक्ष्मी एनर्जी, इट्स अ फीमेल एनर्जी. सो वो हमारा अट्रैक्ट नहीं हो पाता है. देन कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है, आपके अंदर बोलने की इतनी एनर्जीज नहीं होती है, बोलने की कम्युनिकेशन पावर नहीं होती है, वाक सिद्धि नहीं होती है. द थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड अगेन. So when you learn the 10 Mahavidya, you learn a lot of knowledge, you empower yourself, and बहुत ज़्यादा आपके अंदर शक्ति जागृत हो जाती है. So what will you basically learn in the 10 Mahavidya? आप इस कोर्स में क्या सीखोगे?
सो इसमें बेसिकली हम 10 महाविद्या, यानी कि कौन कौन है 10 महाविद्या? माँ काली, माँ तारा, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी एंड माँ कमला। तो जब आप इन सब देवियों से कनेक्ट होते हो, जब आप इनके मंत्रा चैंटिंग करते हो, विच इज टॉट टू यू व्हेन यू आर टोल्ड द यंत्रास, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दीज यंत्रास टू हैव अ पावरफुल कनेक्ट विद द 10 महाविद्या। तो क्या होता है बेसिकली, जब आप ये ड्रॉ करना सीख जाते हो, जब आप ये यंत्रास से कनेक्शन डेवलप करते हो, जब आप इनकी मंत्रा चैंटिंग करते हो, तो आपके अंदर वो जो कुंडलिनी है वो अवेकन होने लग जाती है। आप साधना करना सीख जाते हो, आप सिद्धि के रास्ते पे चल पड़ते हो और सिद्धियां आपको मिलने लग जाती है। धीरे धीरे योर इंट्यूटिव पावर, आपका जो क्लियर वॉइस है, जो हमारा थर्ड आई है, वो जागृत होने लग जाता है। तो आपको कौन से मंत्रास चैंट करने हैं, कितनी बार कौन से मंत्रा चैंट करना है, कौन सी देवी की पूजा, कौन सी देवी के रिचुअल्स कौन से दिन करने हैं, प्लस कैसे साधना करनी है, कैसे किस तरह से कनेक्ट डेवलप करना है 10 महाविद्या से, द 10 शक्तियाँ, द 10 एनर्जीज, द 10 डिवाइन एनर्जीज, उनसे कैसे कनेक्ट होना है और कैसे हमको फीमेल एनर्जीज को जागृत करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा इसमें। तो जब हम देवी शक्ति को जब हम मानते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, तो उसको शक्त विद्या कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द शक्त विद्या एंड दिस इज वेरी पावरफुल, क्योंकि 10 महाविद्या की जो पूजा है वो उनके जो रिचुअल्स है, स्पेशल रिचुअल्स होते हैं, उनके होते हैं, रिचुअल्स किए जाते हैं गुप्त नवरात्रे में। नौ साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 तो होते हैं हमारे नव दुर्गा के, जो हमारी माँ दुर्गा के होते हैं, वो हमारे 9 दिन होते हैं। हमारे 9 दिन वो नवरात्रे होते हैं जो हमारे चैत्र में और हमारे इधर अक्टूबर में आते हैं, दिवाली के पहले। और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो साल में 2 बार आते हैं। तो हमारे 4 टोटल नवरात्रे हो गए, 2 जो हमारे नॉर्मल नवरात्रा हम जो मानते हैं और एक ही गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे का आधे लोगों को पता भी नहीं चलता है एंड बोलते हैं कि गुप्त नवरात्रे में गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। मतलब जब आप पूजा कर रहे हो माँ की, तो आप उसको डिक्लेयर मत करो, आप उसको शो मत करो, तभी उसका मैनिफेस्टेशन और बेनिफिट मिलते हैं। तो इसलिए इस क्लास में आपको कैसे हर देवी की रिचुअल्स करने हैं, वो रिचुअल भी आपको बताए जाएंगे विद कैंडल्स एंड विद दिया, एंड दे आर नॉर्मल रिचुअल्स, बट हाउ टू डू देम, दैट इज वॉट यू आर टॉट इन दिस क्लास ऑल्सो। जब आप ये सब चीज़ें सीखते हो, तो especially Ma Kamla and Ma Matangi, because you are chanting mantras of each Devi on a particular day, तो prosperity आपके पास बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। मतलब you gradually, obviously with gradual practices, with regular practices and with consistency it all comes, तो prosperity भर भर के आने लग जाती है। You start attracting a lot of money। किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम है तो उसको बहुत जल्दी इजीली कंसीव हो जाता है, बिकॉज सारी ब्लॉकेजेस ख़त्म होने लग जाती है। किसी को कोई बहुत लॉन्ग टर्म डिजीजेज है तो वो लॉन्ग टर्म डिजीजेज जो है वो भी कटने लग जाती है, बिकॉज व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद माँ काली, यहाँ पे जब आप रेगुलर चैंटिंग करते हो, माँ काली के रेगुलर रिचुअल्स करते हो, तो नेगेटिविटी या कोई भी प्रकार का वहाँ पे डिजीज़ वहाँ पे टिक नहीं पाता है आपकी एनर्जी बॉडी में। तो सारी डिजीजेस अपने आप सेल्फ केयर हो जाता है, अपने आप सेल्फ ठीक होने लग जाती है। आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने लग जाती है ग्रेजुअली विद योर कंसिस्टेंसी एंड विद योर प्रैक्टिसेस। प्लस अगर आपके एनिमीज़ हैं, आपके बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स और इवल्स आए लग जाते हैं, बहुत जल्दी डिजीजेज हो जाती है, बहुत जल्दी आप बीमार हो जाते हो, तो ऑल दिस इज टेकन केयर ऑफ, ये सब चीज़ें, बिकॉज आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो जल्दी से कोई चीज़ आपको छू नहीं पाती है। प्लस इंट्यूशन बहुत जल्दी एनहांस हो जाता है, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़्यादा निखर जाती है, और डर, आपका जो डर है वो कोसों दूर भाग जाता है। you feel very much confident in your skin and you don't feel scared even in darkness, आपको अंधेरे से भी डर नहीं लगता है। अंधेरे में भी आपको डर क्या है वो खत्म हो जाता है आपके अंदर से, डर, यू रिलीज दैट फियर एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। प्लस गरीबी को बहुत जल्दी ये दूर भगाता है, बिकॉज यू कनेक्ट टू द देवीज एंड देवी शक्ति से जब आप कनेक्ट होते हो तो माँ कमला, माँ लक्ष्मी, शी गेट्स अट्रैक्टेड टू यू, she gets attracted to your home and you start attracting lots and lots of money and prosperity in your life through various sources. Plus आप हमेशा safeguard रहते हो, protected रहते हो, and इसमें आपको जो जैसे
हम देवी की पूजा कर रहे हैं तो एवरी देवी हैज़ अ मेल कॉन्सर्ट, तो उनका कौन है मेल कॉन्सर्ट, कौन से उनके भैरव हैं, उसके बारे में आपको बताया जाता है ताकि आपकी मेल और फीमेल एनर्जीज भी बैलेंस्ड हो. एंड माँ काली के जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ काली के काल भैरव शिव जी हैं. देन बगलामुखी माता के भी हैं भैरव. So I'll not disclose much over here because something should be left for the class. For example, Chinnamasta Devi. So she is a form of male Narsimha. So that is why when you connect to the Chinnamasta energy, then lot of power comes to you. So basically this is a very powerful course because यहाँ पे you are directly connecting to the source. आप यहाँ पे कोई डायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस नहीं कर रहे हो कि माँ मुझे ये दे दो, माँ मुझे वो दे दो. बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ साधना, इट्स अ स्पिरिचुअल कोर्स एंड इट्स गेट्स यू वेरी मच नियर स्पिरिचुअलिटी. आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत ईजिली, बहुत आपकी जो राह है वो बहुत ईजी हो जाती है, आगे जो आपकी मंजिल है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाती है एंड स्पिरिचुअलिटी कम्स ईजिली टू यू. सो दिस इज ऑल अबाउट द 10 महाविद्या. And I hope you got a little this was just a sneak peek in what I will be teaching in this course, so you got a little idea of what it is all about. So this is basically conducted online and ये generally 10 days का कोर्स होता है जिसमें रोज एक एक घंटे की क्लास होती है. एक एक देवी से आपका कनेक्ट होता है, उनके बारे में आपको बताया जाता है, उनके मंत्रास. सो इट takes almost 1 hour every day and इफ़ इट इज़ कंडक्टेड फॉर 2 hours तो 5 दिन में ख़त्म हो जाता है. डिपेंडिंग अगर 2 घंटे की क्लास है तो 5 दिन में ख़त्म हो जाती है और अगर 1 घंटे की क्लास है तो 10 दिन लगते हैं. सो आई थिंक वी शुड गो स्लोली बिकॉज 10 दिन में धीरे 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 आप करते हो तो एक एक एनर्जी को आपके अंदर स्टैब्लिश और बिल्डअप होने में समय नहीं लगता है. प्लस द अट्यूनमेंट्स आर गिवन टू यू ऑब्वियसली इन दिस क्लास. द एनर्जी एक्सचेंज विल बी टोल्ड टू यू सून and when it will be conducted will be told to you. So I'm looking forward to each one of you to join this course and understand more about spirituality and anoint the Devi in your body. Basically when we do the sadhana of Ma Kali and her 10 forms, so we become very powerful and we are basically calling her in our energy body, in our higher self, in our Soham body. So I make you meditate also, I make you chant the mantras in the class and I will be giving you the special yantras for each Devi. This is a kind of Diksha class where basically Ma herself, she attunes each and every person. I'm just a medium, I'm just a channel. So do join this course. It's a beautiful course and your journey truly changes once you learn this. So thank you so much and do join this course. Thank you.